हेलो एवरीवन। आज हम यूपीएससी मैथ्स का जो पेपर आपका दो पेपर होता है, आपका एक पेपर वन एक पेपर टू, ठीक है। वो मेंस में होगा आपका, तो आपको ये टोटल मार्क्स जो होगा इसका आपको पता ही होगा आपको, ठीक है। टोटल मार्क्स इसका जो है 250 होता है, ठीक है। 250 इसका मार्क्स होता है। तो इसमें आपका देखें कौन कौन सा चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है। पहला तो लीनियर अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये सबसे इजी अगर कहा जाए तो ये सबसे इजी होता है ये, ठीक है। लिनियर अलजेब्रा एक सबसे इजी टॉपिक माना जाता है मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट जो है कैलकुलस है। कैलकुलस जो है आपको थोड़ा सा बेसिक आइडियाज होना चाहिए कैलकुलस के लिए। नेक्स्ट है एनालिटिकल ज्योमेट्री है, ठीक है। एनालिटिकल ज्योमेट्री है ये भी बहुत इजी होता है, कोऑर्डिनेट का पार्ट होता है। और ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टोटली आपका कैलकुलस पे डिपेंड होता है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। वेक्टर एनालिसिस ये भी आपका इजी पार्ट होता है, आप इसके वो अच्छे से कर सकते हैं। डायनेमिक्स और स्टैटिस्ट ये जो है आपका एक फिजिक्स का पार्ट है, उसको अच्छे से आपको स्टडी करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आप सबसे पहले देखें लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। सबसे इजी टॉपिक है मैथ्स का और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है। तो आप यहाँ पे देखें, इसमें आपको पता ही होगा लीनियर अलजेब्रा में दो ही चीज़ पढ़ा जाता है। इसमें दो ही चीज़ आपको मेन होता है, एक पूरा मैट्रिसेस जो मैट्रिसेस होता है, एक मैट्रिसेस का पूरा कॉन्सेप्ट जो सबसे इजी टॉपिक माना जाता है। और दूसरा जो होता है वो एलटी होता है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है वेक्टर, यहाँ से वेक्टर रैंक, यस, यहाँ तक ले इसको आप, ये इस पार्ट तक ले आप, ठीक है। यहाँ तक जो है लीनियर अलजेब्रा होता है। तो ये जो होगा आपका वेक्टर स्पेस वाला पार्ट होगा, ठीक है। लीनियर स्पेस जिसको हम लोग कहते हैं। सबसे पहले हम लोग तो वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस जो होगा ओवर रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका क्या रिजल्ट होता है वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। वेक्टर स्पेस ओवर रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स, आर स्टैंड फॉर यहाँ रियल नंबर एंड सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद वेक्टर स्पेस जैसे पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग के पास जो टॉपिक आता है सब स्पेस का टॉपिक आता है। तो यहाँ पे सब स्पेस आपको मिलेगा। वेक्टर स्पेस के बाद का टॉपिक जो है आपका सब स्पेस होता है। ये आपका जो है ये टॉपिक जो है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका लीनियर डिपेंडेंस होता है, इंडिपेंडेंस होता है, आपको वो चीज़ पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद बेसिस के बाद आपको जस्ट उसके बाद की कॉन्सेप्ट होता है सब स्पेस के बाद बेसिस होगा, फिर होगा कि डायमेंशन होगा, हम लोग उसको एलटी का डायमेंशन फाइंड करेंगे। उसके बाद रैंक नलिटी है, रैंक नलिटी थ्योरम्स भी होता है, रैंक नलिटी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और फिर हम लोग मैट्रिक्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। मतलब जो वेक्टर स्पेस जिसको आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं उसको लोग मैट्रिसेस के थ्रू से हम लोग समझेंगे। मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिसेस पे हम लोग उसको चेंज करेंगे और मैट्रिसेस को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करेंगे। तो ये आपको एक ऐसा पार्ट है, ये आपका जो आपको दोनों में, मतलब दोनों वेक्टर स्पेस वाले पार्ट और मैट्रिसेस के पार्ट में दोनों को क्या करेगा, वो जोड़ने का काम करेगा। तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक होता है जो दोनों को जोड़ के आपको, मतलब दोनों पार्ट एक ही होता है। आप उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप मैट्रिसेस के थ्रू से पढ़ सकते हैं, मैट्रिसेस को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से पढ़ेंगे। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो दोनों का जंक्शन का काम करेगा। उसके बाद आपको पता होगा अलजेब्रा और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का अलजेब्रा, मैट्रिक्स का कैसे एडिशन किया जाता है, सब्सट्रैक्शन किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, डिवीजन कैसे किया जाता है। जब भी मैट्रिसेस का नाम होता है तो आपको पता होगा रो कॉलम रिडक्शन होता है, ठीक है। और रो कॉलम मैथड से हम लोग कैसे इसको जिसको एशोलन फॉर्म कहते हैं, उससे हम लोग कैसे रैंक निकालते हैं, आइजन वैल्यू निकालेंगे, आइजन वेक्टर निकालेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपका। कन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी, ठीक है। ये आपका मैट्रिसेस का होगा आपका। ये सिमिलर मैट्रिक्स क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें एक नया टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। उसी में आपका सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्स वाले पार्ट आएंगे। नेक्स्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बहुत तरह से हम लोग मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं, अलग अलग तरह से हम लोग मैट्रिक्स का रैंक निकालने सीखेंगे। बहुत तरह मेथड होता है, उसको सीखेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये तो क्लास 12th में आप भी पढ़े होंगे, क्लास 12th में ये चीज़ है। सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी मैट्रिसेस का पता होगा, मैट्रिसेस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। बहुत सारा मेथड होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। बहुत मेथड होता है, क्रैमर, रुडवा मैट्रिक्स मेथड, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर, कैसे आइजन वैल्यू हम लोग को निकाला जाता है। आइजन वैल्यू के पहले का टॉपिक होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, पता होगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से हम लोग आइजन वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। उसको हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो वो आइजन वैल्यू होता है। आइजन वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग आइजन वेक्टर निकालते हैं।
और उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको ये मैट्रिक्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो है एक नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। क्वाड्रेटिक्स फॉर्म, कैसे मैट्रिसेस को हम लोग क्वाड्रेटिक्स फॉर्म में लिखते हैं। हर्मिटाइन मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये सब मैट्रिक्स जो है ना मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और ये आपका मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, और ये सारे इसका हम लोग आइजन वैल्यू पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले तो ये समझें कि यहाँ पे जो सबसे मेन टॉपिक जो है आपको वो क्लियर कर देते हैं, क्लासिफिकेशन और मैट्रिक्स। सारे मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन दो सेंस में होता है। पहला तो एक रियल नंबर के सेंस में पढ़ेंगे, रियल नंबर के सेंस में, और दूसरा होता है कम्प्लेक्स नंबर के। जैसे कि आप रियल नंबर के सेंस में, आप कम्प्लेक्स नंबर के सेंस में ये दे दिया हर्मिटाइन मैट्रिक्स, ये कम्प्लेक्स नंबर के सेंस में मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग ये पढ़ेंगे। और उसके टर्म्स, जितने भी टर्म्स है मैट्रिसेस का जो टर्म्स होता है आपको पता है, शुरू से अगर हम बताएं, सबसे पहले तो होगा एडजॉइंट, फिर होता है डिटर्मिनेंट हुआ, फिर एडजॉइंट हुआ, फिर इन्वर्स हुआ, ठीक है। फिर इन्वर्स हो गया, उसके बाद क्या पार्ट होता है, रैंक होता है। ये सारा टर्म्स हम लोग सीखेंगे। रैंक होता है, फिर यहाँ से हम लोग सीखेंगे आइजन वैल्यू, फिर सीखेंगे आइजन वेक्टर, ठीक है। फिर इस मैट्रिसेस का रैंक, ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम लोग सीखेंगे। ये आपका टॉपिक है आपका, और ये इजी टॉपिक है, तो आप इसके ऊपर फोकस करेंगे। 1 बाय 1 करके हम आपको सबसे पहले तो आपको लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को आपको बताने वाले हैं, बाकी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो लीनियर अलजेब्रा का हम स्टार्टिंग करेंगे आपको वेक्टर स्पेस से है, ठीक है। ये आपको वेक्टर स्पेस से आपको हम करेंगे। और ये जो है आपको ये आपको समझ में आना चाहिए, ये जो पेपर 1 आपका है वो आपका जो है मेंस में आपका 250 मार्क्स का होगा। और आपका क्वेश्चन का नेचर आपको समझा देते हैं कि क्वेश्चन आपका कैसे पूछेगा, कैसा क्वेश्चन आपको इसमें कैसे। पेपर जो होगा टोटल आपका आपको पता होगा, फुल मार्क्स जो होगा 250 होगा। ये आप पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें आप, ठीक है। यहाँ पे जनरली आप समझे एक क्वेश्चन जो होगा आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। वो आपको समझ लें। यहाँ पे पहला ये आपका सेक्शन 1, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर ए बोले, दूसरा बोले सेक्शन नंबर बी, ठीक है। सेक्शन नंबर बी, ये सेक्शन नंबर 1 बोले, एक सेक्शन नंबर बी बोले, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 में जो क्वेश्चन होगा वो आपका 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 3 होगा, और उसके बाद जो होगा 4 होगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 है। और यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर होगा आपका एक 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। इसका मतलब आपको देख लें टोटल क्वेश्चन आपसे कितना पूछा जाएगा। मेन क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसका सब यूनिट में होगा, टोटल क्वेश्चन आपका मेनली 8 आएगा, ठीक है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें से 5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बताते हैं आपको। इसमें आपको टोटल क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, टोटल क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। सॉल्व कितना करना है आपको, टोटल 5 क्वेश्चन करना है। 5 क्वेश्चन में कैसे करना आपको, एक क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका कंपल्सरी पे होता है, ये आप कंपल्सरी होता है, ये आपको इसको क्वेश्चन नंबर 1 को आपको सॉल्व करना है। ये सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन वो भी आपका कंपल्सरी होता है। मतलब ये जो दोनों है वो आपका दोनों कंपल्सरी है। मतलब सेक्शन ये जहाँ से स्टार्ट होगा और सेक्शन बी से जहाँ से स्टार्ट होगा वो दोनों पहला क्वेश्चन जो भी होगा वो क्वेश्चन नंबर आपका दोनों सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन बच गया आप, तो आप बाकी क्वेश्चन आपको टोटल अटेम्प्ट करना है 5। तो 3 क्वेश्चन आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन जो आपके पास होगा आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको लेकिन आपको ये दिमाग पे रखना है, ये सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन और सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो है आपको कंपल्सरी अटेम्प्ट करना। और इस क्वेश्चन में आप देखें, आप जैसे क्वेश्चन नंबर ए ऐसा क्वेश्चन रहता है, कुछ सब यूनिट में बांटा हुआ रहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए का 1 है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। सपोज क्वेश्चन नंबर ए का में 10 मार्क्स है, यहाँ पे 10 मार्क्स है, फिर 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स है, ठीक है। तो आपको वो एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, उसका सब यूनिट में डिवाइड किया हुआ रहेगा। जैसे 1 का ए, 1 का बी। अगर आप 1 का ए बना लिए हैं और 1 का बी बना लिए हैं तो ऐसा है आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। आपको एक क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते। इसका मतलब जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका सारे सब यूनिट को आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सारे सब यूनिट में जो रहेगा मतलब उसी को आप अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बना लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 बना लिए, क्वेश्चन नंबर 3 का, ऐसा करके आप नहीं बना सकते। आपका क्वेश्चन जो है आपको टॉपिक से आपको जिस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया उस क्वेश्चन का सारा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह करके आपको समझना है। और ये टोटल आपको क्वेश्चन आपको बता दिए, टोटल क्वेश्चन जो है आपको
टोटल 5 सॉल्व करना है आपको। 5 क्वेश्चन आपको सोच बता दें, हर क्वेश्चन में 50 मार्क्स होता है, तो ये 250 का पेपर होगा आपका। तो ये चीज़ आप समझेंगे, क्वेश्चन पैटर्न है, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न यही है आपका। और आपको जो है इसमें आपको ये जो टाइम मिलने वाला है, आपको टाइम जो है 3 आवर्स का मिलेगा टाइम। और ये है आपका पेपर 1 का, हम बताए आपको कैसे एनालिसिस बताया आपको। ये आपका मेंस का बताया आपको, ठीक है, मेंस का हम बताएंगे। तो आप इस चीज़ को आप समझें और या आप इसी के पैटर्न से आप जो है 1 बाय 1 करके आप इसको सब बनाएं इसको, ठीक है। तो ये आपका ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टिकुलर आपको पूरा सिलेबस को आपको देखना है, ऐसा नहीं कि आपका सेक्शन ए में जो है इस चैप्टर से पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब सारे, ओके, थैंक यू।